Assalamu alaikum students, my name is Azhar Yashal and today we have got the live class, and in today's class we are going to learn accent, sounds and pronunciation. What is accent, sound and pronunciation? हमारे पास दो किस्म के accent बहुत ज़्यादा common है. We call it British accent and American accent. What we call it? British accent and American accent. अब accent की जब हम बात करें या sounds की बात करें, pronunciation की बात करें, तो हमें देखना होता है कि what are the basics. बेसिक्स क्या हैं और हमें किन चीज़ों पे काम करना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंग्लिश में लेटर्स की बात करें या अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो हमारे पास कितने होते हैं लेटर्स? 26. वी बी लर्निंग अबाउट एक्सेंट, साउंड्स एंड प्रोनंसिएशन. ठीक है. एक तरफ मेरे पास हैं लेटर्स, एक तरफ मेरे पास हैं साउंड्स. अगर मैं वॉवल्स की बात करूं, देन कॉन्सोनेंट्स की बात करूं, हाउ मेनी वॉवल लेटर्स वी हैव? 5. देयर आर 5 वॉवल्स. और कॉन्सोनेंट्स लेटर्स कितने? 21 कॉन्सोनेंट्स हैं. 5 आर द वॉवल्स. अगर साउंड्स की बात करें तो देर आर 20 वॉवल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स. दे आर 44 एंड हियर इट इज़, सॉरी ये 21 है, इट इज़ गोइंग टू बी 26. अब देखना यह है कि ये साउंड्स क्या हैं, ये आपके पास जो कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉवल्स हैं, क्या हैं. व्हाट आर वॉवल साउंड्स? वॉवल लेटर्स कौन कौन से होते हैं? A E I O U. A E I O U. Why are they vowel? इनको vowel क्यों कहते हैं? जब इनको बोलते हैं तो lips close नहीं होते. When we produce the sound तो हमारे जो lips हैं वो open होते हैं. ठीक है. जब lips open होंगे तो क्या होगा? Sound produce करेंगे तो vowel sound होगी. Actually when we exhale, puff of air हम exhale करते हैं तो ये आपके ट्रैकिया से गुजरते हुआ फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, जो भी है, यहाँ से आपका वोकल कॉर्ड्स हैं, यहाँ से हवा पास करती है. देन स्पीच ऑर्गन्स माउथ कैविटी से एक्सेल होती है. व्हेन आवर लिप्स आर ओपन तो आपकी जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो वॉवल होगी, लाइक आ, ए, ओ, आ. राउंडेड वॉवल्स भी होंगे, फ्लैट अपना राउंडेड लिप्स भी होंगे, लाइक ओ एंड ए. आपके फ्लैट लिप्स भी होंगे जब हम प्रोड्यूस करते हैं. तो ये बेसिकली डिफरेंस है वॉवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स का. अब अगर आपके पास ए ई आई ओ यू है और यहाँ से आपके पास वर्ड आता है यूनिवर्सिटी, व्हाट शुड बी राइट हियर? इनके साथ तो हम एन लगाते हैं ना, तो यहाँ हमें एन लगाना चाहिए या आ लगाना चाहिए विद यूनिवर्सिटी? एन. क्यों? व्हाई देयर शुड बी एन? The first word is vowels. Because the first letter is vowel. But what is the sound this U is giving? U. The sound of U is U. So U, Y is consonant. As Y is consonant, so we would be putting A university. Right? A university. And if your word is, for example, if we talk about the consonant साउंड, अब जैसे M है तो M वॉवल है, कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है. इफ आई से माई फादर इज MA इंग्लिश, तो इस MA के साथ मुझे MA लगाना चाहिए, NMA लगाना चाहिए? व्हाट शुड बी राइट? माई फादर इज AM इंग्लिश और NMA इंग्लिश. गो फॉर द साउंड. साउंड ऑफ M इज M. M is like this, M. So the sound is A. So we would be writing NMA English. So this is the way we have to go for differentiations between vowel sound and consonant sound. यहाँ तक समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम आगे चलते हैं. इंडिविजुअल साउंड्स होती हैं. मिसाल के तौर पे हम किसी बंदे को मिलते हैं तो हम उससे क्या पूछते हैं, क्या कहते हैं? क्या हाल चाल है? ठीक है.